गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई आप लोग? जी, बढ़िया है। हाँ जी। तो पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही है। बोला करिए भाई, आप लोग बोलेंगे तो आएगी बात वहाँ से हमारे तक, है ना? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सिलेंडर पढ़ा है, और सिलेंडर में बेसिक चीज़ें जो थी वो सारी हम लोगों ने कर ली हैं। ठीक है। अब आज हम लोग करने वाले हैं उसी का एडवांस पार्ट। थोड़ा सा एडवांस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको समझना होगा। ठीक है। उसके अंदर से कुछ चीज़ें कट करके निकालना, या उसके अंदर रखा जा सकने वाला मैक्सिमम साइज का या वॉल्यूम का आप कह सकते हो, है ना, चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए भाई, है ना? एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम दीजिए। स्टार्ट नहीं है बोर्ड, कोई नहीं। और बताइए भाई आप लोग, कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा चल रहा होगा। पढ़ाई अगर नहीं चल रही है तो पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ठीक है। और जितनी भी चीज़ें करा दी गई हैं उनके प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाओ, ताकि कभी आपको दोबारा बनाना ना पड़े, है ना? बस आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी रहे। और हम लोग उसको दोबारा से अगर यूज़ करना है तो आप केवल नोट्स देखो प्रॉपर, और उसके बाद बस अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना? स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना? तो ये, हाँ, हमारा होने वाला है सेशन किसका? सिलेंडर। ठीक है। बेसिक चीज़ें कर ली हैं। आप वो फॉर्मूले आपको याद भी होंगे। अगर नहीं याद है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, करिए। ठीक है। सबसे पहले चलिए पहला पॉइंट हम लोग देखने चल रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक बेलन है। क्या है भाई? एक बेलन है। और इस बेलन के अंदर आप, बेलन का पहले बता देते हैं कि इसकी रेडियस जो है वो आर है। ठीक है। और इसकी हाइट जो है वो एच है। और आप क्या कर रहे हो इसके अंदर? मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज का क्या बनाने जा रहे हो? फोन का मतलब आप जानते हैं। अब जब बात शंकु की आती है भैया, तो शंकु के बारे में बात करें तो शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? तो होता है पाई आर एल। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम की बात करें बेटा तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान से समझें तो जब फोन बनाओगे मैक्सिमम साइज का, उसका फॉर्मूले तो ये है। और फॉर्मूले में हमें रिक्वायरमेंट क्या है? तो आप देख रहे हो आर की जरूरत भी पड़ रही है, एक्स की जरूरत भी पड़ रही है, और एल की जरूरत पड़ रही है। तो यहीं पर अगर आपको एल निकालना होता है तो एल बराबर होता है अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब अल्टीमेटली हमें हाइट और रेडियस चाहिए। तो जब इसके अंदर आप मैक्सिमम साइज का कोन बनाओगे तो कोन किस तरह से बनेगा, इस चीज को आपको थोड़ा समझना है। ठीक है। जैसे हमारे पास ये है एक, हमारे पास सिलेंडर। थोड़ा ध्यान से समझना। सिलेंडर, और इस सिलेंडर से आप चाहते हो कि एक कोन निकल आए अच्छा सा, या इसके अंदर कोन रखा जाए मैक्सिमम साइज का। तो मैक्सिमम साइज रखने का मतलब क्या है कि जो कोन होगा उसका बेस भी सर्कुलर होता है। भाई कोन जो बनता है हमारा, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जैसे कोन है हमारा, अगर मैं इसके अंदर एक कोन सेट करना चाहूँ तो कोन का जो बेस है नीचे का सर्कुलर वाला, वो इस सर्कुलर बेस पर बिल्कुल क्या होगा? प्रॉपर सेट होगा कि नहीं होगा ये? ठीक है, इस तरह से सेट हो जाएगा। तो आप देख क्या रहे हो? आप देख रहे हो कि जो हम कोन बना रहे हैं, ये कोन बनेगा जो है ना, ये कोन का बेस और इस वाले का बेस बराबर होगा, और हाइट उसकी यही तक आएगी। मतलब अगर मैं इसके अंदर
एक ये कोन बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ मैनुअली बना देता हूँ कोन, ठीक है, इस तरह उसका सिलेंडर का बेस और कोन का बेस बिल्कुल एक जैसा रहेगा, और यहाँ से लेके इस तरह से कोन की हाइट वही होगी। तो जब इसके अंदर आप मैक्सिमम साइज का कोन बनाओगे तो ये जो कोन बन रहा है उसकी भी रेडियस आर ही रहने वाली है, उसकी भी हाइट एच रहने वाली है। इसका मतलब ये जो कोन बन के आएगा, ये जो कोन बना है, तो बेलन का हाइट इज इक्वल टू शंकु का हाइट, और बेलन का रेडियस इज इक्वल टू शंकु का रेडियस। मतलब दोनों में बिल्कुल सेम चीज रहने वाली है, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर आप एक चीज ध्यान से समझेंगे कि जब हम बेलन की बात करते हैं तो बेलन का वॉल्यूम जिसको हम सिलेंडर बोल रहे हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और अभी आपने कहा कि जो शंकु का वॉल्यूम होता है ना, कोन का वॉल्यूम वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपने देखा कि पाई आर स्क्वायर एच सेम है, बस 1/3 हो गया। इसका मतलब है कभी कभी आपको इस रेशियो का भी यूज करना होगा, इस रेशियो का भी यूज करना होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? कभी कभी इन चीजों का यूज करके आप आराम से चीजों को निकाल पाओगे, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस बेलन को पिघला के शंकु बनाने की कोशिश करूं सेम रेडियस और सेम हाइट की, तो फिर 3 शंकु बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कोन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1/3 है किसका, पाई आर स्क्वायर एच का। पाई आर स्क्वायर एच किसका है, बेलन का। इसका मतलब है बेलन में 3 कोन बनाए जा सकते हैं उसी वॉल्यूम के, सेम सेम वॉल्यूम के। मतलब उन तीनों शंकुओं का अगर वॉल्यूम बराबर बराबर रख के जोड़ दिया जाए तो फिर वो एक सिलेंडर बन जाएगा, और सिलेंडर का जो हमारा रेडियस है और हाइट है वो क्या रहने वाली है, सेम। क्लियर है मेरी बात? इफ रेडियस एंड हाइट आर सेम, अगर सेम है तो फिर एक सिलेंडर को पिघलाकर 3 शंकु बनाए जा सकते हैं सेम रेडियस और सेम हाइट। क्लियर है मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमने मैक्सिमम साइज का कोन अगर बनाना है तो कुछ इसी तरह का साइज का, मतलब उससे लंबाई ज्यादा बड़ी नहीं कर सकते, रेडियस उससे बड़ा नहीं बना सकते आप, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए दूसरा पॉइंट थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? फिर से हम एक बनाने चल रहे हैं अपना, ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस आर है, और ठीक है, और हाइट की बात करें तो हाइट है h, हाइट है हमारी कितनी, h। अब मैं इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का क्या रखने वाला हूँ, क्यूब का मतलब घन, एक मैक्सिमम साइज का क्यूब। अब जैसे ही बात क्यूब की आती है तो क्यूब के फॉर्मूले याद आते हैं भाई हमको। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, तो वो होता है 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो वो होता है 6a स्क्वायर। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब। अगर मैं कहूँ कि आपको अल्टीमेटली क्या रिक्वायर्ड है, तो आपको रिक्वायर्ड है ए। क्या रिक्वायर्ड है भाई, ए। बताइए, अल्टीमेटली आपको क्या रिक्वायर्ड है, ए। मतलब ए निकालना होगा। अब बात आएगी ए पता चल जाएगा तो फिर इसके अंदर जो भी क्यूब बनेगा उसकी सारी चीजें हम निकाल पाएंगे, है ना। अब बात आएगी कि फिर दिया क्या होगा, क्योंकि अगर बेलन दिया है, अगर ये बेलन दिया हुआ है, ठीक है, बेलन का मतलब सिलेंडर अगर दिया हुआ है तो सिलेंडर में आपको आर और एच दिया जाएगा, ठीक है। आर और एच दिया जाएगा और आपको चाहिए होगा ए, और वो भी मैक्सिमम साइज का जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। भाई ए जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ज्यादा वॉल्यूम आएगा, सीधी बात है ना ये तो अब जब इसके अंदर मैं क्यूब रखूंगा तो वो क्यूब टच करेगा। कैसे टच करेगा? अब इस चीज को समझो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि मान लो
तो ये आपके पास एक पाइप टाइप में है या बेलन है इस तरह का, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। और आपने वो देखा होगा एक क्यूब आता है जिसमें कलर सेट करने होते हैं, कलर अलग अलग होते हैं, उनको कलर एक तरफ मैचिंग होती है, रेड कलर ग्रीन कलर, है ना, उनको उस तरह का क्यूब देखा होगा। जब मैं इसके अंदर क्यूब रखूंगा मैक्सिमम साइज का, तो क्यूब क्या होगा, क्यूब के आप देखते हैं चार 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 स्क्वायर 6 फेसेस होते हैं, सारे स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। तो जब इसके अंदर रखोगे तो वो जो क्यूब जाएगा अंदर इस तरह से टच होता हुआ, इस तरह से, है ना, तो एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष और चार शीर्ष, इस तरह से चार शीर्ष टच करता हुआ मैक्सिमम साइज का अंदर सरकता हुआ चला जाएगा और जमीन पे रख जाएगा जाके। अरे हाँ या ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या बना दूं, एक क्यूब बना दूं इस तरह, तो आपको थोड़ा ये समझना होगा कि ये जो बेस है इसका, ठीक है, अगर ये कम थोड़ा समझ में आए तो आप इस चीज को समझिए, ठीक है, कि ये जो ये वाला बेस है इसका, ये वाला बेस, ये ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा इस तरह का है। लेकिन अगर तुम ध्यान से समझो, अगर मैं ये फ्रंट दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये चारों हिस्से, नीचे का बेस सर्कुलर होता है। मैं आपको बेस का व्यू दिखाना चाहता हूँ, बेस का व्यू कि किस तरह से नीचे रखा होगा जाके। तो नीचे ये सर्कल है हमारा बेलन का, बोलो, और जो इसके अंदर आप क्यूब रख रहे हो वो क्यूब कुछ इस तरह से टच करता हुआ रखा होगा। जब ऊपर से आप देखोगे या नीचे से देखोगे तो कुछ इसी तरह का दिख रहा होगा, ये क्यूब दिख रहा होगा अंदर। क्लियर है मेरी बात? अगर ये चीज आपको समझ में आ गई कि बेस व्यू कैसा दिखेगा, तो फिर आप रेडियस निकालना, हाइट निकालना, ए निकालना बड़ा आसान है आपके लिए। अब कैसे आसान? अब आप हमको बताओ, नीचे जो ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल की ये पॉइंट जो है रेडियस होती है और ये भी हमारी रेडियस है। तो यहाँ से ये वैल्यू आपने देखी कि 2r है, ये कितना है, 2r, 2r। और अगर मैं इस स्क्वायर की साइड को ए मान लूँ, स्क्वायर की साइड को क्या मान लूँ, ए, 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 तो ए, और ये ए के लिए किसका काम करेगा, विकर्ण का। और अगर कोई स्क्वायर और स्क्वायर का विकर्ण अगर चाहिए हमें, स्क्वायर का विकर्ण, स्क्वायर का विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल। क्या होता है, डायगोनल। तो डायगोनल जो हम निकालते हैं वो होता है √2 इंटू साइड। इसका मतलब है कि अगर डायगोनल के विकर्ण की बात करें तो ये √2a हो जाएगा। अरे हाँ या ना। और √2a जो है ये वैल्यू √2, और a जो है ये 2r के बराबर है। इसका मतलब 2r बराबर हो जाएगा √2a। अब आप √2 से इसको काट दीजिए तो √2r हो जाएगा। r की वैल्यू आ जाएगी a/√2। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/√2। क्लियर है मेरी बात? लेकिन r तो दिया होगा, तो ऐसे ना लिख के आप चाहो तो यहाँ से आप a की वैल्यू लिख सकते हो, कितनी हो जाएगी, √2 इंटू। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। नोट करिए जरा इसको। चलिए भाई, तो उम्मीद है कि ये जो पॉइंट हमने बताया है ये समझ में आ गया हो। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात, हाइट से हमें कोई लेना देना है नहीं। अगर सिलेंडर है और सिलेंडर का हमें रेडियस पता चल जाए तो उसके अंदर मैक्सिमम साइज का जो आप क्यूब रखने वाले हो उसका साइड पता। तो साइड क्या होता है, जो भी रेडियस है उसका √2 टाइम्स होता है। जो भी रेडियस है उसका क्या होता है, √2 टाइम्स। सिंपल। अब हाइट और अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये जो क्यूब है क्या ये ऊपर टच नहीं करेगा? टच कर सकता। कब करेगा? जो साइड है, जो साइड निकल के आई है, अगर वही हाइट के बराबर हो जाए, ए जो है अगर एच के बराबर हो गया तो क्यूब ऊपर तक टच करेगा बेलन को। बात समझ में आ रही है? मतलब इस बेलन की ऊंचाई उतनी ही रखी जाए जितना कि क्यूब का साइज है, क्यूब की लेंथ है, तो फिर वो ऊपर तक टच करेगा। और हाइट कितनी निकलेगी,
तो आप हमको बताओ, अगर साइड आप निकाल रहे हो क्यूब की, जो इसके अंदर क्यूब आया है, इसकी साइड आ गई है √2r, इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि क्यूब ऊपर तक टच करे तो हाइट को भी √2r करना होगा। मतलब अगर रेडियस को आप 7 रख रहे हो तो हाइट को 7√2 अगर रखोगे तो उसके अंदर क्यूब आएगा और वो ऊपर तक टच करेगा। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। फिलहाल इतनी बात क्लियर है ये कि अगर ए निकालना है तो नीचे से हमने देखा कि कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, आया ना। तो ये है इसके अंदर मैक्सिमम साइज का जब हम क्यूब रखते हैं तो किस तरह से बनती है चीजें, बताइए भाई। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि भैया ये बात नहीं समझ में आई? आसान है, टफ नहीं होता है। आपको पता है क्या है, आपको लगता है कि चीजें टफ है, लेकिन एक्चुअल में टफ वो नहीं है। ठीक है, दो चीजें हो गई। बेलन के अंदर हम लोगों ने मैक्सिमम साइज का क्यूब भी रख लिया और बेलन के अंदर हमने मैक्सिमम साइज का कोन भी रख लिया। अब बेलन के अंदर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्यूबॉइड रखे तो मैक्सिमम साइज का। अगर क्यूबॉइड रखने गए तो क्या होगा, आज 3 पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। फिर से हमने बनाया, ये आसान रहने वाला है। ठीक है, ये रहा हमारा बेलन, बनाते हैं पहले के बाद क्यूबॉइड, ये रहा बेलन। ठीक, अब बेलन की रेडियस तो आर है, यहाँ से भी रेडियस आर है और हाइट इसकी h है। अब इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का, क्या बेटा, मैक्सिमम साइज का हम क्या रखने वाले हैं, क्यूबॉइड। मैक्सिमम साइज का एक क्यूबॉइड रखें, क्यूबॉइड। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं बताता हूँ क्या है ये, ऐसे ये बन रहा है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। मतलब जैसे ये आपका एक बेलन है और आप एक लकड़ी का टुकड़ा क्यूबॉइड टाइप में काट के लाए इस तरह, और इसके अंदर आपने ऐसे रख दिया और वो नीचे से लेके ऊपर तक आ जाए। भाई यही तो क्यूबॉइड है। मैक्सिमम क्यूबॉइड में तीनों लेंथ बराबर नहीं होती, जबकि क्यूब में क्या था, सारी लेंथ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती थी। यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होने का कोई चांस नहीं है। ठीक, तो अब होगा क्या, इस चीज को ध्यान से समझो। इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को अगर हम बराबर मान के चले यहाँ पर, वैसे जबकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करेगा फिर वो किस वैल्यू पर ज्यादा आंसर आएगा, किस वैल्यू पर ज्यादा आंसर आएगा। अगर इफ कंडीशन है, और यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम साइज का, मैक्सिमम साइज का क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब घना, मैक्सिमम साइज का घना। ठीक, इफ बेस इज स्क्वायर, अगर जो आधार है वो क्या है, स्क्वायर है, मतलब ये जो हम बेस बना रहे हैं इसका, ये वाला, ये एक स्क्वायर फॉर्म में, मतलब जब इसके अंदर हम रखेंगे, इसके अंदर हम रखेंगे, ठीक है, इसके अंदर तो ये स्क्वायर की तरह ही दिखेगा। मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ चारों बराबर होंगी। मतलब जो इसका एल है, क्यूबॉइड अगर मैं बना दूं इधर, ध्यान से समझो, ये रहा हमारा, ये क्यूबॉइड है, मान लो रखा गया इसके अंदर। ठीक है, तो इस वाले बेस को हम क्या मान के चल रहे हैं कि अगर ये स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है, स्क्वायर मतलब साइड ए और ये हो जाएगी एच, और इसकी एच और इसकी एच सेम हो जाएगी। तो हमें केवल ए चाहिए फिर से, और फिर ए स्क्वायर बना हुआ है, मतलब फिर से ये इसी के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। अरे हाँ या ना, ये साइड ए है, यही तो कहना चाह रहे हो आप। और फिर से अगर वही बात करें तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगी, रेडियस, ये रेडियस, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, √2a के बराबर, मतलब 2r बराबर √2a। तो फिर से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 इंटू, और हाइट h ऑफ किसका, क्यूबॉइड, इज इक्वल टू h ऑफ
सिलेंडर बेलन का। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बात हमारी? जो इसकी हाइट है बेलन की, वही हाइट क्यूबॉइड की भी होगी। ये जो क्यूबॉइड आप बना रहे हो, सिलेंडर की जो हाइट है। अब बात आती है रेडियस। अगर इसकी रेडियस r है तो फिर जो साइड होगी वो √2r हो जाएगी। सिंपल चीज है। केस यही है कि जो बेस है वो स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं लोगे तो फिर वो डिपेंड करेगा किस किस साइज का ले रहे हो। तो मैक्सिमम साइज का मतलब आप बेस को स्क्वायर ही रखो। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ से? ठीक है, थोड़ा सा ये अभी तक नहीं आया। क्यूब वगैरह पूछा जाता है, क्यूब में कोई दिक्कत नहीं होती। सिलेंडर के अंदर है ना, कोन भी पूछा गया है। कोन तो सिंपल चीज है, वो बहुत आसान पूछी जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर गोला भी पूछा जाता है। गोला भी, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है। ऑफ का मतलब ये क्यूबॉइड में केसेस क्या है। क्यूबॉइड में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। अगर बेस को स्क्वायर मान के चलेंगे तो हम चीजें निकाल पाएंगे, अदरवाइज फिर थोड़ा सा मुश्किल। क्योंकि सर्कल के अंदर, जैसे ये सर्कुलर बेस है, अब बात समझो। जैसे एक सर्कुलर बेस है तो इसके अंदर इस साइज का भी हम रख सकते हैं। एक आयत बनता हुआ दिख सकता है, बिल्कुल बनता है आयत। तो आयत साइज का भी ऊंचाई रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें वॉल्यूम ज्यादा चाहिए तो फिर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई को बराबर लेना पड़ेगा। और जब लंबाई और चौड़ाई बराबर लेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बेस कहलाएगा। इसलिए हमने कहा था कि स्क्वायर बेस लेना पड़ेगा। बेस इज स्क्वायर, किसका बेस? ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब घना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अगर चीजें समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 3 है कि अगर एक बेलन के अंदर हम मैक्सिमम साइज का क्यूबॉइड रखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4 नंबर। क्या है कि फिर से वही है, हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर मैक्सिमम साइज का क्या रखने वाले हैं, एक मैक्सिमम साइज का गोला रखने वाले हैं। मैक्सिमम साइज का गोला रखने वाले हैं इस तरह का। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, ऊंचाई h है सिलेंडर का। ठीक, और इसके अंदर हम गोला रख रहे हैं। अब ऐसे समझो ना, जैसे कि आपके पास ये एक पाइप है। ठीक, और इस पाइप के अंदर आप एक बॉल डालना चाहते हो और बॉल उतनी बड़ी होनी चाहिए कि इसके अंदर सटती हुई चली जाए। मतलब इसके अंदर ऐसे टच करता हुआ चला जाए। मतलब बॉल के जो दोनों किनारे हैं वो इसको टच करता हुआ जाए, या बॉल इसको पूरा छूता हुआ जाए। अगर बॉल इसको छूता हुआ जाएगा तो जो बॉल है, अगर इसको पूरा टच करता हुआ ऐसे जा रहा है तो नीचे जाके रख जाएगा, जाके सरफेस पे, हाँ या ना। और ये वाला छोर और ये वाला छोर टच कर रहा होगा। ठीक है, बॉल की अगर रेडियस को भी हम क्या मान लें, कैपिटल आर मान लें, तो इसकी भी ये 2r होगी और इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 2r होगी। अरे हाँ है ना। इसका मतलब इसके अंदर जो बॉल आप रखोगे, इसके अंदर मैक्सिमम साइज की जो बॉल रखोगे, उसकी रेडियस जो है वो इस वाली रेडियस के बराबर है। तो जो मैं यहाँ पर बॉल बना रहा हूँ, यहाँ पर जो हमने बॉल बनाई है, गोला बनाया है, तो लिख देते हैं मैक्सिमम साइज का, मैक्सिमम साइज का स्फीयर रख रहे हैं यहाँ पर। स्फीयर का मतलब गोला, स्फीयर का मतलब गोला। अब जब गोले की बात आती है तो गोले का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही 4πr² होते हैं। और वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है 4/3πr³। मतलब अगर मैं कहूँ तो हमें रिक्वायर्ड है केवल r। क्या रिक्वायर्ड है, r। और यहाँ पर मैंने कैपिटल आर माना हुआ है तो कैपिटल आर, ये तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मतलब इस केस में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, बराबर। हाइट से कोई लेना देना है नहीं, हाइट से कोई लेना देना है नहीं। उम्मीद है ये बात आसान है, बहुत इजी है। आप सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसके अंदर मैं बॉल रख रहा हूँ, तो जो बॉल जाएगी वो सरफेस को पूरा ऐसे यहाँ से टच करते हुए गोला ऐसे चला जाएगा, ऐसे टच करता हुआ चला जाएगा अंदर, है कि नहीं है, बताओ। तो जो बॉल का सरफेस और इसका सरफेस वो बराबर ही है। मतलब बॉल की 2r और इस वाले की 2r बराबर है। इसका मतलब उसकी रेडियस बॉल की और इस वाले की बराबर ही होने वाली है
है ना। तो ये केवल कॉमन सेंस पे आधारित था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बेलन में आर और एच दोनों दिए जा सकते हैं। वैसे आर की ही जरूरत है, एच की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उतनी ही लेंथ तक जाएगा। अब बात आती है कि अगर बॉल ऊपर वाले सरफेस को टच कर रहा है तो इसका मतलब आर और एच का रेशियो क्या बनेगा। तो आप बताओ, यहाँ से ये भी आर है और यहाँ से ये भी आर है। अगर ये बॉल सरफेस को टच कर रहा है तो यहाँ पर इफ कंडीशन में लिख देता हूं, अगर कोई कहता है तो इफ बॉल इज टचिंग टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस, अगर ऐसा है कि जो बॉल आपने डाली है वो टॉप सरफेस को और बॉटम सरफेस दोनों को टच कर रहा है, देन जो सिलेंडर है, जो हमारा सिलेंडर है, उसकी जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, 2r के। हाइट जो होगी वो किसके बराबर होगी, 2r के बराबर होगी। इसका मतलब केवल रेडियस देके आपको हाइट नहीं देगा और फिर बेलन के बारे में पूछ सकता है और कहा जाए कि एक बॉल उसके अंदर ये गोला डाला गया और गोला पूरी तरह से ऊपर सरफेस तक टच करता है, तो बताओ कि बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर है, समझना। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, और उसने केवल आर दिया है, तो फिर एच कैसे निकलेगा। तो एच आपको ऐसे निकालना पड़ेगा कि यहाँ से ये लेंथ आर है और ये लेंथ आर है, तो मैं अगर ये सरफेस को टच कर रहा होता है ये पॉइंट, है ना, तो फिर एच जो होगा वो 2r के बराबर होगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना। क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर है तो किसी भी आर के बराबर कह सकते हो सकता है कल को आपको दिया जाए एक सवाल ऐसे, कैसे, ध्यान से सुनना। बोलेगा कि एक बेलन है, बेलन का ना तो रेडियस देगा ना हाइट देगा, और बोलेगा उसके अंदर एक बॉल रखी जाती है जो टॉप को और बेस को टच करते हुए आती है, मतलब पूरी उसके अंदर समा जाती है या पूरे अच्छे से रख जाती है ताकि वो ऊपर वाले सरफेस को टच करे। तो बताओ बेलन का आयतन क्या होगा। तो अब बात आती है भैया बेलन का आयतन कैसे निकलेगा। बेलन का फॉर्मूला तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का है कि नहीं, ना तो आर दिया ना तो एच, और दिया है कि बॉल जो बॉल डाली गई थी उसका रेडियस दे दिया गया। अगर बॉल की रेडियस आपने दे दी तो वही रेडियस किसकी हो जाएगी, बेलन की। और अगर हमको रेडियस पता चल गई तो क्या बेलन की हाइट नहीं पता चल जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। हाँ या ना, कुछ बात समझ में आ रही है। बहुत इजी चीज है, देखो आप समझो कि क्या देके क्या सवाल बना सकता है एग्जामिनर। गोला देके आपसे बेलन का पूछ सकता है या बेलन देके आपको गोला। लेकिन मुझे अगर चांसेस की बात करें क्या ज्यादा सही लग रहा है तो फिर गोला देके बेलन का पूछ लेना कि गोला एक मैक्सिमम साइज का डाला गया और वो ऊपर सरफेस तक टच कर रहा है, तो बताओ बेलन का वॉल्यूम क्या, ठीक है। या इसी के अंदर कभी कभी सवाल आता है कि एक गोला डाला जाता है मैक्सिमम साइज का और पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो पानी का लेवल कैसे बढ़ेगा, जितना गोला डाला गया है ना, उतना ही तो बढ़ेगा वॉल्यूम। तो ऐसे सवालों में यही सब चीजें काम आती है जिनको आपको अच्छे से सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर किस तरह से चीजें ये बन रही हैं, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं आ रहा तो दोबारा से फिर देखो, फिर से समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूँ कि सवाल क्या बन सकता है और क्या पूछा जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने चार चीजें देख ली हैं, चार चीजों को कैसे कैसे जोड़ा गया और कैसे बनाया गया है सारी चीजें, ठीक है, कैसे उसके अंदर रखे हैं हम लोग, कैसे अब यहाँ पर कटिंग वगैरह का भी आ कि निकाल लिया गया तो सरफेस एरिया क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो इस पे भी थोड़ा सा मैं दो चीजों में करा चुका हूँ, तीसरे में कैसे बनेगा। अब इसके अंदर सोचो अगर मैं मैक्सिमम साइज का गोला काट के निकाल दूं तो क्या ही बचेगा, वॉल्यूम पूछ सकता है। तो बेलन से वॉल्यूम का क्या, बेलन के वॉल्यूम से क्या मैं गोले का वॉल्यूम नहीं घटा दूंगा, घट जाएगा। सरफेस एरिया में एक नया सरफेस अंदर बन जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे तो कोई टच होगा भी नहीं, है कि नहीं है, जैसे हम लोगों ने क्यूब वगैरह में किया था। तो आप अच्छे से उनको देखिएगा कि सरफेस एरिया पे भी कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सरफेस एरिया पे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। सरफेस एरिया अब अंदर तरफ से अगर ये निकालोगे तो ऊपर वाले सरफेस से और नीचे वाले सरफेस से उतना ही कटेगा, भाई ऊपर वाले सरफेस से भी तो इतने ही ऐसे कट के निकल जाएगा, हाँ या ना, बताओ। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना होगा
कि कैसे बनेगा, बाहर वाले सरफेस पे कोई दिक्कत नहीं होगी तो 2 पाई आर एच रहेगा। अब ऊपर वाले सरफेस में से स्क्वायर निकाल दिया गया है, पाई आर स्क्वायर से ए स्क्वायर घटा दिया गया, पाई आर स्क्वायर से ए स्क्वायर हटा दिया गया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या बदलाव हुआ? 2 पाई आर एच के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देख लो, अगर मैं इसको निकाल देता कि टोटल सरफेस एरिया पहले कितना था, पहले था 2 पाई आर एच, पहले का लिख रहा हूँ, पहले का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर अब मैं कहूँ अब कितना होगा, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2 पाई आर एच, बाहर वाली सरफेस में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, प्लस अब इस वाले सरफेस एरिया से पाई आर स्क्वायर से स्क्वायर हटा है, तो पाई आर स्क्वायर से ए स्क्वायर हटाया गया है, और कितने सरफेसेस हैं, 2 हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, ये नया टोटल सरफेस एरिया हो गया। उम्मीद है ये जो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं वो आप आसानी से कर पाओगे। और ऐसे ही इधर वाले में कर लो, इस वाले में क्या होगा, जब इस वाले से निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, इस वाले से निकालेंगे, है ना, मान लो काट के निकाल लिया गया इतना हिस्सा नीचे से, इस साइड से, तो आप देखोगे कि ये वाले सरफेस से वही पाई आर स्क्वायर से ए स्क्वायर हट जाएगा, चारों ये बनेंगे, चारों ये होते हैं तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और एक सरफेस अंदर बनेगा तो कितना हो जाएगा 5 ए स्क्वायर, ये और बढ़ जाएगा अंदर की तरफ। नहीं समझ में आ रहा है, बोलो, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा यार तुम लोगों को ना, चलो देखो इधर, ये जैसे मालूम मैंने नीचे से काट के निकाला, इफ, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, यदि, यदि ए साइज का क्यूब, ए साइज का क्यूब काट कर निकाला गया, काट कर निकाला गया, ठीक है, तो क्या होगा, पहले टोटल सरफेस एरिया क्या था, पहले टोटल सरफेस एरिया क्या था, तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं, बाहर वाली सरफेस 2 पाई आर एच, ऊपर का पाई आर स्क्वायर तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब नाउ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो बाहर वाले सरफेस से कोई छेड़खानी नहीं हुई तो 2 पाई आर एच वो तो रहेगा रहेगा, प्लस जब आप निकालोगे तो ऊपर वाले हिस्से या ऊपर वाले हिस्से में कोई छेड़खानी नहीं हुई तो पाई आर स्क्वायर ये रहेगा, प्लस इस से एक स्क्वायर निकलेगा तो पाई आर स्क्वायर से ए स्क्वायर निकल गया है ना। अब जब ये निकाला आपने तो एक सरफेस अंदर की तरफ, भाई क्यूब के 4 हिस्से होते हैं किनारे किनारे, तो अंदर 4 सरफेस बनेंगे और एक ही नीचे वाला हिस्सा बनेगा, तो 5 सरफेस और बन जाएंगे, तो प्लस 5 ए स्क्वायर, ये न्यू टोटल सरफेस एरिया हो गया। उम्मीद है कि ये सब चीजें आप सीख पा रहे हो। देखो यही चीजें हम लोगों ने वहां भी करी थी, ऐसा नहीं कि बहुत नई चीज एकदम सिखा रहे हैं या कुछ नया एकदम बता रहे हैं, सब वही है, खेल वही है, आपको केवल समझना। बताओ भाई, हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, पहले टोटल सरफेस एरिया यहाँ भी थोड़ा बता देते हैं क्योंकि बच्चे ना सब चीजों को समझते नहीं है। चलो, आफ्टर कटिंग, ये निकालने के बाद, ठीक है, कोण निकालने के, कोण निकालने के बाद, पहले टोटल सरफेस एरिया क्या था, पहले टीएस से वही था, क्या था, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। और अब मैं कहूँ कि न्यू टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो जब आप कोण निकालोगे तो बाहर वाले सरफेस से तो कोई छेड़खानी नहीं हुई है, तो 2 पाई आर एच तो रहेगा रहेगा, प्लस अब जब आप बाहर वाला सरफेस निकालोगे तो ये पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, केवल ये वाला बचेगा क्योंकि वो तो कट के निकल जाएगा, तो बचेगा केवल पाई आर स्क्वायर और प्लस। अब जब काटोगे तो अंदर की तरफ ये सरफेस बन जाएगी, अंदर की तरफ ये सरफेस बन जाएगी, तो इसका एरिया कितना होता है पाई आर, तो ये हो जाएगा न्यू टोटल सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा, न्यू टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से चीजों को समझो और अच्छे से करो, कर ले जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, आसान है, हो जाएगा। अब एक चीज और अभी रह रही है, ठीक है, ये इनसाइड वाला तो हो ही गया, नेक्स्ट पॉइंट है अगला, 5वां पॉइंट है, खत्म है यहाँ से। ये क्या है, आयताकार,
आयताकार शीट को मोड़कर क्या बनाना, सिलेंडर बनाना। आयताकार शीट को मोड़कर क्या बनाना, सिलेंडर बनाना। अब वही बात आती है कि अगर हमारे पास एक आयत है, ठीक है, ये आयत, ठीक है, अगर ये हमारे पास आयत है जिसको हम बोल रहे हैं रेक्टेंगल, क्या बोल रहे हैं, तो रेक्टेंगल में ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। अब जब इसको मोड़कर बनाते हैं तो दो तरह से मोड़ा जाता है, दो तरह से मोड़ा जाता है। कैसे मुड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट, लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश मतलब लंबाई की दिशा में, मतलब लेंथ को। और दूसरा क्या हो सकता है, चौड़ाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश या चौड़ाई के अनुदिश। लंबाई के अनुदिश का मतलब क्या है कि जब मैं मोड़ रहा हूं तो किस तरह का बनेगा, जरा ध्यान से समझना। ठीक, जैसे ये रहा हमारे पास एक शीट आया, ठीक, ये हमारी लंबाई है, दिस वन लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। अगर लंबाई की दिशा में मोड़ रहे हैं तो इस तरह से मोड़ के बना देंगे बेलन। और ध्यान समझना, लंबाई के अनुदिश मतलब जब मैं बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से मोड़ दिया जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अरे हाँ, है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये रही हमारी शीट, ये एल है और ये बी। और जब इसको ऐसे मोड़ा तो इस एल को हमने ऐसे मोड़ा, ठीक है, एल को मोड़ा है, अगर ऐसे नहीं तो इस एल को ऐसे मोड़ा हमने, एल को। जब एल को मोड़ा तो ये वैल्यू, ये जो बना ये रेडियस आर हो गई। और जो ये एल है, ये एल ही ये मुड़ा हुआ है, तो एल है 2 पाई आर के बराबर। तो आर की वैल्यू हो जाएगी L/2। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई। और जो बी है वो ये बी है, मतलब ये एच है। तो आप देखोगे कि बी ही जो है वो किसके बराबर है, H के। ये अगर आर और एच हमको पता चल गया तो फिर बेलन का सब कुछ निकल आएगा। हाँ या ना। उम्मीद है समझ में आ गया कि ये चौड़ाई के अनुदिश कैसे मोड़ते हैं। अब जब बेलन बन जाएगा, आर पता चल जाएगा, एच पता चल जाएगा, तो बेलन का चाहे सरफेस एरिया पूछो, चाहे टोटल सरफेस एरिया पूछो, चाहे वॉल्यूम पूछो, कर लोगे आसानी से। अब दूसरा पॉइंट आता है कि चौड़ाई के अनुदिश कैसे मुड़ेगा। ये रहा फिर से हमारा आयत, ये एल है, ये बी है। अब चौड़ाई के अनुदिश का मतलब क्या है, कागज को इस तरह से मोड़ दिया गया है, ठीक है, कागज को ऐसे मोड़ा गया। जब ऐसे मोड़ा गया तो ये जो बी है कुछ इस तरह से बन गया, हाँ या ना। तो ये जो बी ही है ये रेडियस आर है, और जो बी है वो 2 पाई आर के बराबर हो गया। जब पूरा मुड़ गया तो यही जो लंबाई है बी, वही तो ये बन गई है या ना, जल्दी बोलो। ठीक, तो अगर यहाँ से आर निकालेंगे तो B/2 पाई हो जाएगा। और अगर बात करें इसकी तो ये एल है और यही इसका क्या है, एच है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एच, एच भी पता चल गया, आर भी पता चल गया। तो अब हमारी एक बात समझ में आ गई कि जिसके अनुदिश मोड़ा जाता है वो 2 पाई आर के बराबर हो जाता है, जिसके अनुदिश मोड़ा जाता है वो 2 पाई आर के बराबर हो जाता है। मैं यहाँ पर छोटा सा नोट बना के लिख देता हूँ, क्या, कि जिसके अनुदिश मोड़ा जाता है, जिसके अनुदिश मोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है, वही 2 पाई आर के बराबर हो जाता है। और दूसरा, और जिसके अनुदिश का मतलब है लंबाई या चौड़ाई के, लंबाई या चौड़ाई। अब बाकी बचा हुआ, बची हुई लेंथ, बची हुई लेंथ हाइट के बराबर हो जाती है, हाइट के बराबर हो जाती है।
बोलो, ये बात क्लियर है? तो अब हमें अगर सवाल दिया जाएगा तो वैसे बार बार डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे। उसने बोला कि एक आयताकार शीट है, ठीक है, एक आयताकार शीट है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उसको लंबाई के अनुदिश मोड़ दिया गया, बेलन बना दिया गया, बताओ बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो अब लंबाई के अनुदिश मोड़ा था, लंबाई 10 थी, तो 2 पाई आर बराबर 10, आर बराबर 10 बटे 2 पाई। और जो हाइट है, जो दूसरी बची हुई लेंथ है 5, वो किसका काम करेगी? हाइट, तो एच 5 आ गई और आर की वैल्यू 10 बटे 2 पाई आ गई। अब उठा के रख दो बेलन का जो भी पूछा गया है। क्या बात नहीं समझ में आ रही है? बोलो, आसान है ना? तो चाहिए लंबाई के अनुदिश मोड़ो और चाहे चौड़ाई के अनुदिश मोड़ो, आप आराम से चीजों को कर पाओगे। कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि ये चीजें बहुत कठिन है, हमसे नहीं हो पाएगा? बताओ भाई, कोई है ऐसा? कोई नहीं है ना? दोबारा देख लो अगर नहीं आ रहा है तो वो आपको समझना पड़ेगा। पार्ट वन मैंने बोला है कि अगर स्टेट लेवल तक का एग्जाम देना देन पार्ट वन इज एनफ। और अगर आपको अच्छे से सीखना है कि कैसे अनुदिश मोड़ के अच्छा लेवल अगर आता है तो भी हम कर पाए, तो मोर देन इनफ हो गया है 2 पार्ट्स में। ठीक है, आराम से कर लो, आराम से प्रॉपर नोट्स बना लो और क्वेश्चन अपनी तरफ से आपके पास जो भी बुक हो आप रोज का रोज लगाना शुरू करो। ठीक है, अब हमारा कंप्लीट हो गया बेलन। अब बेलन के जितने भी सवाल हैं उन सबको करो एक तरफ से। और कोई चीज़ अगर लग रही है कि हमारा नहीं आ रहा है, हम पहले ही बोल चुके हैं, उसको आप प्रॉपर लिखते जाओ या अलग से कॉपी बना लो डाउट की, क्वेश्चन नंबर की या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, जो भी फोटो जो भी रखनी है रख लो उसको। और उसके बाद प्रॉपर नोट्स बना के रख लो। और जब हम लोग डाउट करेंगे तो आप वही सारे क्वेश्चन भेजिए, उसको मैं यहाँ डलवाऊंगा और उसके बाद सॉल्यूशन भी कर देंगे। ठीक है, नंबर मैंने दे ही दिया है आपको, किस नंबर पे डाउट आपको भेजने हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर से मैं लिख देता हूँ। नंबर है 7007062053। आप इस पर व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, और उस पर आप अपना नेम बता दीजिएगा, बता दीजिएगा कौन सा आपने बैच लिया हुआ है। ठीक है, नेम। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हमारा यहाँ पर सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं कोन। कोन को अच्छे से सीखेंगे। पहले बेसिक क्लास होगी, फिर कोन के अंदर क्या क्या अधिकतम बनाया जा सकता है, कटिंग कैसे होती है, उनका सरफेस एरिया कैसे कैसे बदलता है, उनका वॉल्यूम किस किस रेशियो में बढ़ जाता है। बहुत सारे सवाल आते हैं कौन से कटिंग पे, ध्यान रखिएगा। तो कोन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पॉइंट कह लो या चैप्टर तो अपना वही है, मेंसुरेशन 3D। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो पढ़िए, तैयार कर लीजिए, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।